सुप्रीम कोर्ट से बागियों की मुख्य रूप से 3 शिकायतें हैं। सदस्यता रद्द करने का नोटिस क्यों दिया गया है, इस पर आपको जानकारी देते हैं। ये कहा गया कि गलत आधार पर यह नोटिस भेजा गया। अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता के तौर पर मंजूरी क्यों दी गई, और विधायकों और उनके परिवार को उद्धव के गुट से खतरा है। बहस के लिए वकीलों की फौज उतार दी गई है। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी पैरवी करेंगे। शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से 4 वकील होंगे। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और देवदत्त कामत। डिप्टी स्पीकर की तरफ से रविशंकर जांधियाल पैरवी करेंगे। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की कोर्ट में होनी है और बड़ी ही दिलचस्प ये सुनवाई होनी है, जिस पर सभी सियासतदानों से लेकर आम लोगों की भी नजर बनी हुई है। सुनवाई से पहले डिप्टी स्पीकर के वकील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर के रविशंकर जांधियाल ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का केस बहुत मजबूत है। उनके खिलाफ शिंदे गुट जो भी प्रस्ताव लाया है वो गैर कानूनी है। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है। बिना सेशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाना गलत। See, no confidence motion or any motion before the no confidence motion cannot be proceeded against this deputy speaker, because if this house is in session, then only any motion or resolution can be passed, or notice for the resolution or motion can be given by any legislator or anybody. Since assembly is not in session, those petitions are only meant for dustbin, nothing else. अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया, उसको भी चैलेंज किया गया है। That is, political party can appoint whosoever they want as a whip or anybody. It is only the duty of the political party, not anybody else. महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से गौनिका अरोड़ा, गुवाहाटी से आनंद प्रकाश पांडे और साथ ही मुंबई से जय प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट की से ही जानकारी ले लेते हैं। गौनिका, आज कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और कितना दिलचस्प ये पूरा केस है? देखिए, दिलचस्पी इसी बात से है कि इस केस को कितनी प्रायोरिटी से लिया गया है, क्योंकि कल ही याचिकाएं 2 दायर की गई और कल ही अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी कि यानी कि आज सोमवार को अर्जेंट हियरिंग हो। कोर्ट ने उस मांग को एक्सेप्ट कर लिया। कल ही उस याचिकाओं को लिस्ट कर दिया गया था और मैटर नंबर ये 34 है। 10:30 बजे बेंच बैठेगी। ऐसे में पहले हो सकता है कि जो वकील है वो मेंशनिंग करें और मेंशनिंग के दौरान अगर वो ज्यादा अर्जेंसी दिखाएंगे इस मैटर की, तो हो सकता है कि कोर्ट इस मैटर को सबसे पहले यानी कि बोर्ड में सबसे पहले सुनवाई कर ले। लेकिन क्योंकि ये मैटर नंबर 34 है, अगर कायदे से पूरी सीक्वेंस से ये मैटर चलता है तो कहीं 11-11:30 के आसपास इस मैटर का वक्त आ सकता है। वही क्योंकि ये 2 याचिकाएं हैं, जिसमें एक याचिका एकनाथ शिंदे की तरफ से है और दूसरी याचिका उन 15 रिबेल एमएलएस की तरफ से है, जिन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एमवीए की तरफ से जो पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी है उसके साथ जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके वहां पर सरकार चलाई जा रही है, उस चीज का मेंशन उस याचिका में किया गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसमें मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो किया जा रहा है एमएलएस का, उसको लेकर जो नोटिस उनको दिया गया था 48 घंटे का, उस नोटिस को लेकर ये कहा गया कि 7 दिन का कम से कम वक्त दिया जाना चाहिए जवाब देने का। और क्योंकि आज शाम तक उनको जवाब देना है, उसके बाद अगर जवाब से डिप्टी स्पीकर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कोई फैसला भी लिया जा सकता है। इसीलिए इस मामले पर वो चाहेंगे कि आज ही कोई ना कोई कोर्ट फैसला दे दे, कोई ना कोई एंट्रिम। चलिए इंतजार करते हैं। गौनिका, आप नजर बनाकर रखें। कोर्ट की कार्रवाई जैसे शुरू होगी हम दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे। गुवाहाटी के होटल से क्या अपडेट है, इसके लिए हम आनंद प्रकाश पांडे के पास चलेंगे और जेपी के पास चलेंगे। मुंबई से क्या खबर है, उद्धव ठाकरे कैंप अब आगे किस रणनीति पर गौर कर रहा है? गुवाहाटी में शिंदे गुट के विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बागी विधायक मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। शिंदे गुट के समर्थक विधायकों की तादाद बढ़ गई है। उद्धव सरकार में मंत्री उदय सामंत भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। आनंद गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, इस पर आप और जानकारी दें। ये शिंदे गुट का जो की संख्या बल है, उनका कुनबा हम ये कहें, ये कितना बढ़ गया है?
देखिए कल एक और विधायक आने से 39 यहाँ पे शिवसेना के विधायक हो गए हैं और अभी जैसा कि आपने कहा बैठक को लेकर, तो बैठक इनकी एक चल रही है और एक हॉल में सबको इकट्ठा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो वकील इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव लिंक मांगा गया है ताकि ये विधायक भी यहाँ पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्या क्या दलील दी जा रही है, उसको सुन सके। और जो इनको जो वकीलों की तरफ से इनकी बात हुई है, तो आपको इन विधायकों का ये कहना है कि जो दल बदल कानून की जो बात की जा रही है, तो इनका कहना है कि हमारी जो सदस्यता है उसको डिप्टी स्पीकर रद्द नहीं कर सकते क्योंकि हमने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है और न ही हमने अलग पार्टी बनाई है। हम पार्टी में रहकर ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं और ये दल बदल कानून के तहत नहीं आता और ये अयोग्य ठहराए जाने का कोई भी आधार नहीं बनता और डिप्टी स्पीकर का नोटिस जो है वो अवैध है। और उनका कहना है कि इसी दलील पे, इसी लाइन पे वकील भी इनका केस सुप्रीम कोर्ट में आज पैरवी करेंगे और बताया जा रहा है कि हरीश साल्वे इन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे में उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको कुछ राहत मिलती है तो ये बताया जा रहा है, एक तैयारी ये है कि शाम को 7:30 बजे के आसपास इनकी एक तैयारी है कि एक बैठक करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी और फ्लोर टेस्ट की अगर मांग की जाती है और फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई समय तय करता है तो उसके बाद ये लोग सब मुंबई जाएंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए, फिलहाल तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये सभी विधायक जो बागी गुट के विधायक हैं वो खुद देखना चाहते हैं। और जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि वो सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं ताकि किसी एक लिंक के जरिए वर्चुअली जुड़ सकें कोर्ट से और कोर्ट की कार्रवाई को देख सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।